करते थे। एक चीज और सुनो, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि बेटियों को कत्ल करने के उन्होंने कई तरीके ईजाद कर रखे थे। सिर्फ जमीन में गाड़ने का तरीका न था, बल्कि बाज इतने संगदिल, बल्कि मैं कहूंगा संगदिल से भी ज्यादा, पत्थर तो बहरहाल पिघल जाता है मगर इनके दिल ऐसे थे जो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त थे। बाज हजरात जब उनकी बच्ची कुछ समझदार हो जाती, उंगली पकड़ के पहाड़ों की बुलंदियों पे ले जाते थे। बच्ची तो देखो कल भी वैसा ही प्यार करती थी, आज भी वैसा ही प्यार करती है। और ये मैं तजर्बे की बात कह रहा हूँ। एक मर्तबा को तुम्हारा बेटा तुम्हें तड़पा देगा, तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देना चाहेगा, तुम्हें तकलीफें पहुंचाएगा, लेकिन बेटियों के दिल में आज भी प्रेम की ऐसी नदियां बहती हैं कि तुम्हारी बेटी 500 किलोमीटर दूर ब्याही है, वहां पे उसकी शादी हुई है, पता चल जाए मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, कई कई मर्तबा फोन करके आपका हाल चाल पूछेगी, कई कई मर्तबा यहाँ तक के खाना पीना छोड़ देगी, और पता चल जाए अब्बा आईसीयू में है, फौरन दौड़ी दौड़ी चली आएगी। आज भी बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटियां तो कल भी ऐसी ही थी, बाप कहता बेटी चलो मेरे साथ पहाड़ी की बुलंदी पे चलते हैं, ऊपर से तुम्हें नीचे का नजारा दिखाऊंगा। बच्ची ट्रस्ट करती थी, भरोसा करती थी, अपने बाप के पीछे पीछे पहाड़ की बुलंदियों पे वो चली जाती। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि वो जालिम बाप अपनी बच्ची से कहता बेटी जमीन की तरफ देखो, वो बच्ची बहुत खुश होती, मेरा बाप मुझे टहलाने के लिए कितनी बुलंदी पे लाया है। उस बच्ची को क्या पता होता कि ये जो तेरा बाप है ये तेरा कातिल है। जैसे ही वो बच्ची अपने बाप के चेहरे से निगाहें हटाकर जमीन की तरफ करती, वो जालिम बाप अपने हाथ को पीठ की तरफ लगाता और आहिस्ता से पुश कर देता, धकेल देता। बच्ची पहाड़ों की बुलंदियों से जमीन की तरफ आने लगती, जमीन पे बाद में आती थी, उसकी रूह का परिंदा हवा ही में परवास कर जाता था। कैसा दौर था, भयानक दौर था। आपने लिखा है कुओं के अंदर डाल देते थे, जो कुएं खराब हो जाते थे, जिनसे पानी नहीं निकलता था, उनमें दबा दिया जाता था। ओ साहिबो कैसा भयानक दौर था। फिर आमिना का लाल आया, फिर हमारे पैगंबर आए, मेराज के दूल्हा आए, और आपने कैसा इनकलाब पैदा फरमा दिया। ए दुनिया वालों, बेटियों को गाड़ा मत करो। मैं देखता हूँ हमारे भारत में जगह जगह ये स्लोगन लिखे हुए होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डॉटर सेव मूवमेंट। मैंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा मूवमेंट है, मगर दुनिया वालों इस मूवमेंट की गहराई में तो जाओ, इस सच्चाई में तो जाओ कि इस हाथ दाने गीती पर सबसे पहले ये अभियान चलाया किसने, बेटियों को बचाया किसने, बेटियों को सम्मान दिलाया किसने, महिलाओं की हित की बात की किसने। इस दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी, बच्चियों को बचाने वाला, औरतों को वकार देने वाला, रब्बे काबा की कसम अगर कोई है तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है। अल्लाह अकबर। आज जो बेटियां नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल गौसिया कमेटी, सुभान अल्लाह, ऐसा इनकलाब पैदा किया। आप तो सिर्फ कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया मन कान लहू सलासु बनात फअत्तबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे दे, ओ मुबारक हो साहिबो जिन पे 3 बेटियां हो, मुबारक हो आप लोग जिन पे 4 बेटियां हो, मुबारक हो आप लोग जिन पे बेटियां ही बेटियां हो। आखिरी पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे फअद्दबहुन्ना, अच्छे संस्कार दे, तालीम और तरबियत से आरास्ता करे, वज़व्वजहुन्ना, हुजूर कहते हैं उनकी शादी कर दे। अच्छा शादी नहीं भी की, शादी करने की नियत तो थी, पहले फौत हो गया। आका फरमाते हैं कान लहुल जन्ना, आमिना का लाल कह रहा है उसके लिए जन्नत का पैगाम होगा। क्या है दुनिया के किसी मेंटलिटी में या किसी किताब में, दुनिया के किसी
आपको मिलेगा कहीं पर किसी हिस्ट्री में कि उसके पेशवा ने ये बशारत भी दी हो कि बेटी पालो तो जन्नत मिलेगी। ये सिर्फ आमना के लाल हैं कि बेटियों को बचाया। और सुनो बलरामपुर के खित्ते के मेरे दीनी भाइयों, पूरी दुनिया को बता दो कि ये आमिना के लाल हैं। अल्लाह के करम से इनकी संतान आल औलाद नसब अल्लाह ताला ने बेटों से नहीं चलाया, बेटी फातिमा जहरा से चलाया है। दुनिया को बता दिया कि जमीन में गाड़ने वालों, बच्चियों का कत्ल करने वालों, अगर बेटी मनहूस होती तो खुदा के सबसे चहीते पैगंबर के नसब को बेटी से न चलाया जाता। समझा दिया गया चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरा हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। अरे मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आप सारे लोग समझ रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए जरा, सारे लोग समझ रहे हैं? बताओ हुजूर के महफिल मिलाद की जरूरत है कि नहीं? कितने लोगों तक ये पैगाम पहुंचता है? हमारे गैर मुस्लिम भाई भी पता करते हैं 12 रबीउल अव्वल को भी आज छुट्टी क्यों है? आज प्रोफेट मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी बहाने वो भी चैट जीपीटी पे या जनाबे वाला जितने भी AI प्लेटफॉर्म है या गूगल पे ही सर्च करते हैं, अभी आज छुट्टी है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग हुजूर की जीवनी पढ़ते हैं। और हमारे हुजूर की जीवनी तो अल्लाह की कसम ऐसी है, मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए, कोई भी कह सकता है कि भाई अपनों की हर कोई तारीफ करता है, हमारे हुजूर तो वो हैं गैर मुस्लिम हिस्टोरियन, मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम, वो भी जब हुजूर की जीवनी पढ़ते हैं ना तो ना हुजूर का बचपना का जवाब मिलता है, न जवानी का जवाब मिलता है। ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी बेमिसाल, ऐलान नबूवत से बाद की जिंदगी बेमिसाल। तो गैर मुस्लिम मुफक्किरीन भी आखिर में यही लिखते हैं, इस खाकदान गीती पर आमना के लाल के जैसा न कोई पैदा हुआ है न कोई पैदा होगा। मिसालें हजरत बहुत हैं, बस सिर्फ मैं डॉक्टर माइकल हार्ट की मिसाल देता हूं। डॉक्टर माइकल हार्ट आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, ईसा से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से लेकर उसकी लाइफ तक उसने 100 जीनियस का सिलेक्ट किया। दुनिया में प्रभाव डालने वाले, समाज ने जिनकी सीरत को अपनाया, जिनकी टीचिंग को सीखा, समाज ने जिनसे सबक लिया, उन 100 को चुना उसने। मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, अरबों खरबों, यार दुनिया में आज है आबादी 800 करोड़ 10 नहीं 800 करोड़ और 10 करोड़, यानी 8 अरब 10 करोड़ तो आज आबादी है। कितने करोड़ अरबों आके चले गए होंगे, उनमें से 100 लोगों को सिलेक्ट करना कोई मामूली बात था? कितना बड़ा हिस्टोरियन होगा जो 100 को सिलेक्ट कर लिया, तो उसने किताब का नाम ही रखा दी 100, यानी वो लोग जिन्होंने समाज पे असर छोड़ा। और उस दी 100 में कमाल उसने ये किया माइकल हार्ट ने कि उसमें भी 20वें नंबर पे कौन आएगा और पहले नंबर पे कौन आएगा। जो उन 100 में भी पहले नंबर पर हो, तुम्हारे कलेजों पे बर्फ पड़ेगी। पहले नंबर पर उसने ईसा रूहुल्लाह को नहीं रखा, पहले नंबर पे जनाबे वाला उसने न्यूटन को या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को या जनाबे वाला किसी और को नहीं रखा। सबसे पहले नंबर पर उसने अगर नाम लिखा तो आमिना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इनसे ज्यादा समाज पे असर किसी ने नहीं डाला। ये तो अगर मुस्कुराए हैं तो सहाबा ने कहा तबस्समा रसूलुल्लाह, अगर इन्होंने गुफ्तगू की है सहाबा ने कहा तकल्लमा रसूलुल्लाह, अगर इन्होंने खाना तनावुल किया है तो सहाबा ने कहा तनावला रसूलुल्लाह, अगर ये खड़े हो गए सहाबा ने कहा कामा रसूलुल्लाह, अगर ये बैठ गए सहाबा ने कहा जलसा रसूलुल्लाह, अगर ये गुफ्तगू करते करते मुस्कुराने लगे हैं तो सहाबा ने वो अदा भी महफूज कर ली है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है दुनिया में बड़े बड़े आए हैं मगर इतना बड़ा कहीं नहीं आया है जितना बड़ा आमिना के घर में आया है। इसीलिए हमारे आला हजरत ने फरमाया है सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाथ उठा के पढ़ो, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे आजकल के युवा जो हैं ज्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं,
यूज करो। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद ना डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी जी की स्पीच सुनना। मुंबई में 25 से 30 हजार का मजमा था और वो हुजूर की जीवनी बयान करते हुए स्वामी लक्ष्मी जी कहते हैं, कहने को दुनिया कहे कुछ भी, लेकिन सच्ची बात यही है, आमिना के लाल के जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। स्पीच ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, मैं अपने बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि मैं बगैर किसी चीज की तहकीक किए हुए नहीं बोलता हूं, सुनी सुनाई बात, चूंकि जिम्मेदारी होती है। बल्कि मैं अपने खुतबा को, स्टेजी हजरात को भी कहता हूं, जो बोलो पुख्ता सबूत के साथ बोलो, ताकि सामने वाला एतराज ना कर सके। जो भी हो बात में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई आपकी छोटी छोटी मीम बना के, जैसे आजकल हमारे बाज स्टेजी हजरात कमजोर बातें करते हैं, तो दूसरे लोग जो हैं वो छोटी छोटी मीम बना करके तो बोले सुन्नी मौलाना ऐसे होते हैं। हालांकि मैं उनको बताना चाहता हूं, बाज बेलगाम हजरात की वजह से आप सारे सुन्नी उलमा को तो नहीं कह सकते। आपको अगर सुन्नी हजरात देखने हो तो हमारे अल्लामा जाकिर साहब को देखो। आपको अगर देखने हो अल-जामिअतुल अशरफिया जाइए, अल-जामिअतुल अमजदिया जाइए, आप जनाबे वाला जमदा शाही जाइए, जामिअतुर रज़ा जाइए, मंजर इस्लाम जाइए, जामिया कादरिया जाइए, फैजान अशफाक, फैजान अशरफ जाइए, इन मदारिस में जाइए। जो कुरान और हदीस को समझा रहा है वो है मसलक अहले सुन्नत का तर्जुमान, वो है आला हजरत की फिक्र का दाई। आपकी छोटा शरीफ जामिया अशरफ जाइए, जनाबे वाला आप शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां की शख्सियत देखिए, आप ताजुश शरिया की तालीफात देखिए, आप हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही की लिखी हुई किताबें और उनकी तालीफात देखिए। आप जब पढ़ोगे तो अंदाजा होगा, जब शागिर्दों का ये आलम है तो आला हजरत का आलम क्या। सुभान अल्लाह। ये मैंने इसलिए बात कही कि बात दूर तक जाए और हमारे स्टेजी हजरात थोड़ा सबक हासिल करें। मैं ये कह रहा था, स्वामी लक्ष्मी जी वो अपनी तकरीर मालूम है क्या कहते हैं, उसका खुलासा ये निकलेगा। ये शेर उन्होंने नहीं पढ़ा है, मगर उनकी तकरीर का खुलासा मैं बता रहा हूँ। आजकल के हालात को सामने रखते हुए उन्होंने जो स्पीच दी प्यारे नबी की सीरत और जीवनी से, जानते हो क्या खुलासा निकलेगा? कि न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। मेरा नबी तो वो है। आमिना, हजरत आमिना से हलीमा ने जब कहा, आई थी ना हलीमा दूध पिलाने के लिए आई थी ना, अमीर औरतें अमीरों के बच्चे ले गईं और हजरत हलीमा आखिर में आई। अच्छा चलो एक अंदाजे के साथ मुझे बताओ, उस मौके पे कम से कम कितनी औरतें आई होंगी भाई? कम से कम 50-60 तो आई होंगी। अरे बोलो, देखो जबान खोलो, ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, अल्लाह ने जबान दी है यार। 50-60 तो रही होंगी ना, चलो 40 मान लो। वैसे तादाद मुझे पता नहीं है, मगर मैं अंदाजन कह रहा हूँ। हजरत इतनी भाई मक्का शरीफ में कितने बच्चे होंगे? जाहिर है उनको बच्चों को लेने के लिए कबीले बनु साद से औरतें आई हैं, तो 50-60 तो रही होंगी। आप खुदा की कसम हलीमा के अलावा किसी एक औरत का नाम बताओ मुझे, एक का नाम बताओ। आप क्या बताओगे? हमें खुद पता नहीं है, हमें खुद पता। ए हलीमा तेरा नाम, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये अंडर 10 बच्चे होंगे, ये 10 साल से कम उम्र के। अगर इनसे पूछो ना बेटा हलीमा को जानते हो, तो मुस्कुरा के कहेंगे कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। ए हलीमा तेरा कितना नाम हो गया, तेरे साथ वाली अमीरों के बच्चों को ले गई, एक का तो नाम जिंदा रहता। इतिहास के पन्नों में ये तो मिलता है कि दाएं आई थी, औरतें आई थी, नाम क्या था? कुछ नहीं मिलता। हलीमा का सब कुछ मिलता है। बेटी का नाम शीमा था, शौहर का नाम हारिस था, कबीले बनु साद थी, इतने दिनों तक जिंदा रही और जनाबे वाला ये रहा, पूरी डिटेल उनकी मिल जाती है। ए हलीमा तू तो छा गई, सबको भा गई, तेरा चर्चा रब ने कयामत तक जिंदा कर दिया। माजरा क्या है? जो अमीरों के बच्चे ले गई, उन औरतों का तस्करा ही खत्म हो गया। हलीमा तेरा तस्करा कयामत तक जिंदा रहेगा। हमारे फखरुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा, सदरुल कुर्रा अल्लामा जाकिर साहब मुस्कुरा के बोले, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, ये नारा भी लगाओ बे नाजिम साहब, नारा लगाओ, सरकार की आमद का नारा लगाओ। सरकार, अच्छा पास बैठ गई, कोई बात नहीं है, बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्खी की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान। कौन मिटाएगा नबी के जिक्र को? हमने तो ये देखा जितने मिटाने वाले आए सब मिट गए। अबू जहल मिट गया।
कोई नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हमारे आला हजरत का भी जवाब नहीं है भाई इरशाद भाई। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और हमारा आलम तो ये है खुदा की कसम, जिसमें जब तक जान रहेगी नाम मोहम्मद पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब पढ़ा करो, हुजूर का नाम आया करे तो सल्लल्लाहु, सब लोग पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलीमा आई थी ना, बताओ दुनिया वालों को हुजूर की सीरत का ये हिस्सा भी बताओ। जब उन्होंने देखा हुजूर को, शौहर से कहा अच्छा हुआ जो हम ताखीर से आए हैं, ये बच्चा जो है ना आम बच्चा नहीं है, इसका चेहरा नहीं देख रहे हो, चांद भी क्या है जो इस बच्चे का चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है। दुनिया की कोई खुशबू नहीं, जैसी खुशबू इसके बदन से आ रही है। हमारे आला हजरत बोले सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। कमाल कर दिया। बाद लोगों को ये भी होता है कि यार आला हजरत का नाम क्यों आता? खुदा के बंदो इसलिए आता है कि वो नबी के हो गए तो नबी के सारे गुलाम आला हजरत के हो गए, इसलिए कि जो उनका गुलाम बनेगा उसका नाम रहेगा, मिटाया नहीं जा सकता, उसका तस्करा रहेगा। हमारे किशोजा मुकद्दसा के बुजुर्गाने दीन हो, मारेरा मुतहरा के बुजुर्गाने दीन हो, बदायूं शरीफ के बुजुर्गाने दीन हो, जनाबे वाला कहीं के भी बुजुर्गाने दीन हो, जो भी नबी का गुलाम हुआ है वो सारे मुसलमानों का इमाम हुआ है। और आपने गोद में उठाया ना हुजूर को, हलीमा ने खूने जिगर पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए वन साइड का दूध नोश फरमाया। अच्छा, मैं ये समझता था, मुताला नहीं था इस सिलसिले में मेरा, लेकिन इस साल मैंने पढ़ा तो कभी कभी जहन में आता, हो सकता है एक दो दफ़ा ऐसा हुआ हो, लेकिन हजरत एक दो दफ़ा नहीं हुआ, हुजूर आम तरीके से ऐसा ही करते थे, दूसरी तरफ का दूध नोश नहीं करते थे। अब हलीमा बड़ी परेशान हुई, या अल्लाह ये बच्चा दूसरी तरफ का दूध क्यों नहीं पीता? हलीमा को हुजूर ने इशारों में समझा दिया, अम्मी हलीमा अकेली तो नहीं आई हो ना, दूध पीता हुआ बच्चा साथ लाई हो, अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो क्या मेरे भाई का हक नहीं मारा जाएगा? मोहम्मद किसी का हक मारने नहीं आया है, पेट से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आया है, प्यासों को पिलाने आया है। और साहिबो तुम भी तो इससे सीखो, अपने भाइयों को छोटी छोटी जगह के ऊपर, एक एक इंच के ऊपर, छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर दुश्मन न बनाओ। पड़ोसियों से लड़ाइयाँ, एक घर की दीवार होती है तो जरा जरा सी उतने की जगह नहीं होती होगी जितने पैसे हम पुलिस को दे देते हैं झगड़ों में। और पुलिस वाले भी क्या सोचते हैं, यार ये लोग बातें तो बहुत बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन कैरेक्टर कितना लूज हो गया इन लोगों का, हम लोगों की वजह से हमारा मजहब बदनाम होता है। तो अच्छा नहीं कर पा रहे हो अपने मजहब के लिए तो बदनाम तो मत कराओ। हमारे साशनिक भाई भी जब देखें तुम्हारी जीवनी, वो देखें, वो कहें इस बात को, भाई मुसलमान शराब नहीं पीता, मुसलमान बेईमानी नहीं करता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अब जब संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए हमारे प्रशासनिक भाई देखते हैं तो वो सोचते हैं यार शराबी एक से एक बड़ा मुसलमानों में है, डाकू एक से एक बड़ा मुसलमानों में है, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला मुसलमानों में है। क्या बताओ, मुसलमानों की शिकायतें बाज माँ बाप पुलिस में नहीं कर रहे हैं, वो परेशान हो जाते हैं तो क्या करें बेचारे, वो तंग आ जाते हैं तो पुलिस में जाके शिकायत करते हैं। अब जिसका बाप बेचारा मजबूरन पुलिस में गया हो तो पुलिस में कितना गलत असर जाएगा तुम लोगों का। इसलिए साहिबो, हुजूर की विलादत पाक के हवाले से आज की इस महफिल को जो मुनक्किद किया गया है, इससे ये सीख लेके जाओ कि हम दब जाएंगे दबाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे भूखे मारेंगे नहीं, अपने लिए सब्र कर लेंगे, किसी की बद्दुआ नहीं लेंगे। चार मिसरे जहन की डायरी पे नोट करके ले जाओ, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निभाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस में पड़ोसी भी तो कहा गया है, पड़ोसी का ख्याल रखो। वो मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए, खुलासा बता रहा हूँ, यानी जिसका पड़ोसी परेशान हो। हमारे हुजूर ने कहा खाना बनाओ तो थोड़ा पानी ज्यादा कर लो, सालन तरकारी ज्यादा कर लो, और वो अपने पड़ोसियों को भेज दिया करो, इससे मोहब्बत में इजाफा होता है।
और पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो तो तुम्हारा पड़ोसी है? कितना बेमिसाल मजहब है, कैसा लाजवाब मजहब है। अभी कल ही की बात है, मैं एक IPS अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं और बहुत दिग्गज अधिकारी हैं बेशक, तो वो कहने लगे हजरत इस वक्त क्या तकरीरें चल रही हैं आपकी, किस टॉपिक पे आप बोल रहे हो? मैंने बताया कि देखिए हमारे हुजूर ने, आप अंदाजा लगाइए उनकी गहराई और गिराई का, कि उन्होंने यहाँ तक ताकीद की कि जब आप वुजू करें तो वहां पर भी अगरचे आप नहर के पानी पर बैठ कर, यानी नहर जारी है वहां पे वुजू कर रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा पानी न बहाएं। हमने कहा कि हमारे हुजूर ने ऐसे ही गिरी मतलब ये दरख्तों के हवाले से भी हमारे हुजूर ने ताकीद की कि पेड़ पौधे लगाओ। जिस जमाने में लोग ग्लोबल वार्मिंग नाम का वर्ड नहीं जानते थे, मेरे नबी ने उस जमाने में दरख्तों की अहमियत को बता दिया कि तुम एक पेड़ पौधा लगाओगे वो तनावर दरख्त बन जाएगा, उससे फल फूल हवा, जिससे भी कौम फायदा उठाएगी, यहाँ तक कि चुड़िए परिंदे भी फायदा उठाएंगे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वो तुम्हारे हक में सदक़े जारिया हो जाएगा। ये मेरे नबी की जिंदगी है, जमाने वालों को बताओ। हलीमा सादिया ने सीने से चिमटा लिया अल्लाह के पैगंबर को, कहा आमिना तेरे लगते जिगर का जवाब नहीं, तेरे नूरे नजर का जवाब नहीं। और जब आप सवारी पे लेके बैठी है किसको? हमारे नबी को। खुदा की कसम उधर से वो सवारी आई थी, चल नहीं पा रही थी, मुस्तफा की निगाहें क्या पड़ी हैं सवारी पे, आप क्या बैठे हैं? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जैसे ही मेरे नबी बैठे वो सवारी बर्क रफ्तार हो गई और ज्यादा वक्त नहीं लगा, उसी काफले से जाकर के मिल गई जो काफला पहले निकल चुका था। जरा बोलो जोर से, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अब जाहिर है उधर से आई थी हलीमा तो सबसे पीछे रह गई थी, और इधर से सबसे आगे वो पहुंचने वाली हैं। तो औरतों ने ना निगेटिव कमेंट्स कसे उनके ऊपर, कहा हलीमा इतराओ नहीं, मक्का के किसी सरदार ने तुम्हारी गरीबी देख के तुम्हें दूसरी ऊँटनी दे दी है, तुम्हें दूसरी सवारी दे दी। हलीमा ने कहा बेवकूफ औरतों, आंखें खोल के देखो, सवारी वही है, सवार बदल गया है, सवारी नहीं बदली है। बोलो मोहम्मद मुस्तफा आए पहाड़ों में, मेरे साथ पढ़ेंगे तो जरा अच्छा लगेगा। मोहम्मद मुस्तफा आए पहाड़ों में, बहार आए। मोहम्मद मुस्तफा आए पहाड़ों में, बहार आए। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। और ये शेर देखो जरा, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। जनाबे आमिना का, अच्छा आप मेरे साथ पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? पढ़ो सारे लोग। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की रोशनी कदमों पे होने को निसार आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के कदम के आए कारी मासूम साहब, हलीमा के तो ये कह लो कि भाग खुल गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जितना मचलोगे, जितना झूमोगे, दुनिया में भी उतना ही फायदा और आखिरत में भी उतना ही फायदा। सुभान अल्लाह। वो पता नहीं किस दुनिया में है जो हुजूर की विलादत की खुशी की दलीलें मांग रहे हैं।
बुखारी शरीफ में आया कि अबू लहब को भी इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, अबू लहब जैसे कट्टर दुश्मन का। ये बुखारी शरीफ है, कहानी शरीफ नहीं है। उसको ख्वाब में देखा गया मरने के बाद, तो उसे पूछा कैसी गुजरी, कहा पिटाई हो रही है, दुश्मन था, पिटाई हो रही है, अजाब में हूं, मगर हाँ पीर के दिन, उंगली का इशारा किया उसने, पीर के दिन मुझे उंगली से थोड़ा सा पानी मिल जाता, अजाब कम हो जाता। वो इसलिए कि जब मोहम्मद पैदा हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी बांदी ने आके मुझे बताया था तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर पे बेटा यानी तुम्हारा भतीजा हुआ, बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उंगली के इशारे से उसे आज़ाद कर दिया। तो मुझे उस उंगली से थोड़ा सा पानी, अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जब गैर को फायदा मिल सकता है तो नबी की विलादत की खुशी मनाने पर गुलामों को क्यों फायदा नहीं मिलेगा। हमारे आला हजरत बोले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की फूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं जलकर आदू, मगर हम तो रजा तब है जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, आवाज आए जिक्र उनका सुनाते, सरकार की आमद, भाग खुल गए हलीमा के भाग, सुभान अल्लाह, नसीबे जागे मियां, पहले घर में फाका, बकरियों के थन खुशक हो गए और हुजूर की आए बर्तन भर जाते, बकरियों के थन का दूध खत्म नहीं होता। अब जैसे जैसे ये आपकी बस्ती है, मिसाल दे रहा हूँ, किसी के घर पे कोई मेहमान आए और घर पे नाश्ते का कोई सामान ना हो, लेकिन साथ में कोई घर ऐसा है आपकी बस्ती में कि पता है यार कहीं पे कुछ मदद मिले न मिले, उनके घर पे ज़रूर मिलेगी। उनके घर पे अल्हम्दुलिल्लाह न दूध ख़त्म होता है, न खाने पीने की अशिया ख़त्म होती हैं, बरकतें रहती हैं। अब तो कबीले बनु साद में यही सिचुएशन हो गई, किसी के घर पे मेहमान आए, कुछ नहीं है, बच्चों को कहते जाओ बच्चों हलीमा के घर जाओ, किसी की बकरियों के थन में दूध नहीं है, जाओ हलीमा के घर पे जाओ। क्या करना रहता, हुजूर का दस्ते पाक बकरी की पुश्त पे रखा जाता, अल्लाह ताला बरकतें पैदा फरमा देता। किसी का बच्चा बीमार हो जाए ना तो हलीमा के घर पे भीड़ लगी रहती थी, ए हलीमा ये तेरा घराना है या मेरे नबी का शिफा खाना है। अल्लाह अकबर, कैसी बरकतें कैसी रहमतें नाजिल होने लगी। हलीमा का कैसा बेड़ा पार लगा है कि कल भी उनका तस्कर। मगर यहाँ एक जुमला और सुन लो मियाँ, हलीमा ने हमारे नबी को नहीं पाला है, जाहिर में पाला है, हकीकत में हमारे नबी ने हलीमा को पाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुनो एक बात और सुनो, जैसे यहाँ मुझे आसपास में तो खैर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आमतौर पे विलेजेस में, देहात में जो गांव होते हैं उनमें तो होता ही है, मस्जिद के पास ये कहीं होटल के पास ग्राउंड होते हैं। पहले तो होते ही थे, लेकिन अब चूंकि जगह की कमी हो गई तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने बचपने में देखते थे, बाज गांव में अब भी है। तो वो क्या होता है, उन ग्राउंड में मर्द हजरात भी बैठ जाते हैं और शाम में ना 4-5 बजे के आसपास जब घर की औरतें खाना बनाती हैं और घर में कोई बड़ी बहन हो 12-13 साल, 10-11 साल की, यानी बच्चे से बड़ी हो, तो वो बच्चे को गोद लेती है, बाहर आ जाती है। हलीमा के सामने आसपास में एक बहुत बड़ा मैदान था, तो पूरे कबीले की जो बहनें होती थी ना, वो अपने अपने वीर गोद में लेके उसी ग्राउंड में जाके बैठ जाती थी। सुभान अल्लाह। और औरतों में ना बच्चियां हो या बड़ी, उनमें ये फितरत होती है। अच्छा, औरतों तो क्या मर्दों में भी होती है, चंद औरतें बैठी होती थी, बच्चियां अपने अपने वीर को वो तक रही होती थी, अपने अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को कह लो, और वो तारीफ कर रही होती थी। कोई कहती मेरे भाई के लब गुलाब की पंखड़ियों जैसे हैं, कोई कहती मेरे भाई की पेशानी कुशादा देखो ऐसे जैसे चमकता हुआ चांद हो। आपस में उनमें मुकाबला हो रहा होता कि मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा। इतने में सीरत इब्ने हिशाम में लिखा हुआ है, इतने में गोद में लेकर के हुजूर की बहन, नाम था शीमा, प्यारे नबी को गोद में लिए वो भी उसी ग्राउंड में आ जाती थी। जब हुजूर उस ग्राउंड में आ जाते अपनी बहन की गोद में, आप यकीन माने सबके लबो लहजे चेंज हो जाते। सब कहते शीमा हम सबों के भाइयों के जलवे एक तरफ, वो तेरे वीर मोहम्मद के तलवे एक तरफ। तेरे वीर का जवाब नहीं है,
तेरे भाई मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका तो कोई जवाब है ही नहीं। वो सब कहती, पता शीमा से क्या कहती, थोड़ी देर के लिए अपना भाई हमारी गोद में दे दे। सुभान अल्लाह, तो बोलो यार क्या शान है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफा तो मियां कमाल हो गया, कबीले की औरतें जमा होकर के हलीमा के घर पे पहुंच गईं। कहने लगी, हलीमा देखा है हमने, तेरा टाइम भी देखा है, तेरा बुरा टाइम भी, बुरा वक्त भी देखा है हमने। आज तुझे खुदा ने नवाज दिया तो इतना इतराएगी तू? हमारे कबीले के सारे घर वालों के चिराग आधी रात होते होते गुल हो जाते, बुझ जाते, अंधेरा छा जाता है। तुझे खुदा ने दे दिया तो पूरी पूरी रात चिराग जलाएगी तू? देखा है हमने। अच्छा, हमारे पास जो कम उम्र बच्चे बैठे हैं उनको लग रहा होगा, हजरत ये क्या कह रहे हैं आधी रात के बाद चिराग? अपने बलरामपुर में ही देख लो, 100 साल पहले कितने घरों में चिराग जलते होंगे मियां आधी रात के बाद, और हम सुना रहे हैं 1500 साल पुरानी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल ही तो लगेगा कि हजरत आधी रात को पूरी रात लाइट आती है। अरे ये लाइट अभी 20-25 साल से ज्यादा आती है, वरना हमने अपने बचपने में देखा था है लाइट कभी कभी आती थी। आपने भी देखा होगा वो दौर, अब तो खैर ऐसा नहीं है। हम सुना रहे हैं 1500 साल पुरानी बात। सबके घरों में अंधेरा और एक घर में उजाला हो तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा? अरे जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा। औरतें कहती हैं हलीमा, मर्दों में भी तस्करा है। हलीमा ने पहले तो सबकी मेहमान नवाजी की, उसके बाद हलीमा ने कहा और तो बार बार ये जुमला दोहरा रही हो कि मैं चिराग जलाती हूँ, मैं चिराग जलाती हूँ, चिराग बुझा देना चाहिए, आधी रात के बाद चिराग बुझा देना चाहिए, रात के इस हिस्से के बाद। ऐ मेरी खवातीन, मेरी औरतों, माओ, बहनों, बेटियों, ये तो बताओ चिराग हलीमा तभी तो बुझाएगी जब जलाएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? का जिस दिन से आमिना का लाल मेरे घर में आया है मैंने चिराग जलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने चिराग जलाया ही नहीं। जोर से नहीं बोलोगे, मैंने चिराग आया ही नहीं। इजाजत दो तो 2 मिसरे पढ़ दूं? जोर से बोलो, इजाजत दो तो पढ़ दूं? सूरज का चमकना तो से फेक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। मेरे साथ पढ़ो, सरकार के जलवों से रोशन है ये जमाना।